भगवान शंकर कह रहे हैं, अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारी क्षमा उसके ऊपर सांप से भी ज्यादा दंड देने वाली बन जाएगी। अगर हम चुप हो जाते हैं तो मालिक हिसाब करता है। वो गाली दिया और हम चुप हुए, सुन के चल दिए, तो उसको गाली देने वाले को ऐसा दंड मिलेगा समय पर कि दोबारा किसी को गाली नहीं देगा। भाव से यदि पुकारे तो हमने सेकंड में परिवर्तन होते हुए देखा। एक सेकंड में परिस्थिति का परिवर्तन, एक सेकंड। भारी से भारी समस्या का समाधान जो ही प्रभु से प्रार्थना, उसका तत्काल परिणाम देखा है। एकमात्र भगवत चिंतन ही समस्त विपत्तियों के नाश का उपाय है। इसलिए कभी किसी से सहायता मत मांगो। अगर किसी और की सहायता मांगी तो द्रौपदी की तरह परेशान होना पड़ेगा। आखिरी में द्रौपदी जी ने ठीक जगह सहायता मांगी। हा गोविंद द्वारिका वासिन, तो यहां से वस्त्र हटा नहीं पाया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन। हम लोग बड़े कमजोर भक्त हैं। थोड़ी सी भी बात हो तो हम किसी का, अन्य का सहारा ले लेते हैं। सहारा सिर्फ इष्ट देव का। किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना कि ये कभी हमारे काम में आ जाएगा, ये कभी अवसर आने पर हमारा सहयोग करेगा। धिक्कार है ऐसी दास्ता को जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लेकर किसी और की तरफ देखना पड़े। ये आंखें फूट जाएं जो किसी और की तरफ देखे, ये कान फूट जाएं जो किसी और की बात पर विश्वास करके सुने उसे। नहीं, हमें प्रिया प्रीतम की बात, प्रभु की, हरि गुरु की बात, बस। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है, और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है। मन, हमारी बुद्धि एक एक वृत्तियों पर अधिकार कर चुका है। अगर बुद्धि निश्चय करती कि गलत है, बिल्कुल नहीं सुनता, दस्तखत करवा ही लेता है, समझना। और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के, वो कुछ निर्णय करता ही नहीं है। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि है क्या ये। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो एक सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं, तू भगवान का अंश है। माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें पीड़ा होना ब्रह्मचर्य की हीनता का लक्षण। रीढ़ की हड्डी झुकना, हर समय झुककर बैठना, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर से दुर्गंध आना, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता का लक्षण। नाम जप में इतनी सामर्थ्य कि किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है। आप हर तरह से पार हो जाएंगे, हर तरह की मुसीबत से पार हो जाएंगे। इसलिए अपनी बात भगवान से कहो और नाम जप करो, और नाम जप से देखो मंगल होता है कि नहीं। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो, दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। ब्रह्मचर्य के दम पर ऋषि दयानंद ने 18 बार जहर को पचाया और सोते हुए सनातनियों को जगाने का काम किया। अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन स्वामी विवेकानंद जी ने किया, उन्होंने लोगों को जगाया। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन पितामह भीष्म ने किया, उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया अपने बल से। हनुमान जी महाराज ने अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन किया, फल खाते इतना बल था उन्होंने, किससे तुलना करोगे आप। इसलिए मैं आज के नौजवानों से कहता हूँ, जब तक आपकी शादी ना हो उससे पहले इस अमूल्य शक्ति को निकालो। क्या जाना। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा,
अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओगे। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो अवश्य करो, लेकिन होटलबाजी मत करो। तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो। तीर्थों में आकर होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम है। भागते रहो, संबंधों से भागते रहो, आश्रयों से भागते रहो। एक आश्रय केवल हरि गुरु का, बस एक विश्राम स्थल। जैसे आप रखो हम उसी में राजी हैं। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कठिन, जो चाहोगे। आज जो आप भागवती का अभ्यास करते हो तो आपको पूर्वाभ्यास परेशान करता है ना, विषय चिंतन। और जिसने पूर्व में खूब भजन किया है तो आज विषयों के बीच आपको विघ्न पहुंचा रहा है ना। ऐसे ही यदि आपने भजन का अभ्यास किया तो वर्तमान में कैसे स्वप्न में पूरे सैकड़ों महात्माओं को मारा, हजारों गौओं को मारा, खूब चोरी, व्यभिचार, गंदे सब आचरण हुए। और जब जगे तब कौन सा उसके ऊपर कानून लागू होगा? बस वो जो स्वप्न में अपवित्र आचरण करता रहा, वो उसको ग्लानि रहेगी कि कैसा गंदा स्वप्न आया, कैसी भूल भरी बातें आती रही। लेकिन अपराध तो लागू नहीं होगा ना। सत्य मानना, जिस दिन आप भगवान के आश्रित होंगे, प्रियालाल के आश्रित अंदर से हो, ये पद्धति लागू होगी। ये जितना भी अभी तक हुआ है सब स्वप्न में हुआ। अपना काम है विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा, और हमको जो गाली दे उसको भी मृदु वचन। देखो अपने आचार्य के लिए कहा है, करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो हमारी निंदा करे, हमारा अपमान करे, हमारा अनिष्ट करना चाहे, हम उनका मंगल करें, ये हम भक्त की महिमा है। तो हम अपने स्वभाव से चलें, उसका हिसाब भगवान कर देंगे। समझ पा रहे ना? धमकी किसी भी तरह की, शब्दों पर ध्यान दीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो बहुत विवेकी हो जाता है अभ्यास से। रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। एक जड़ पत्थर पर भी बार बार जब रस्सी आती जाती है तो उस पर निशान बन जाता है। यदि हम अपनी जुबान से बार बार राधा 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 कहेंगे तो हमारे मन पर निशान बन जाएगा, राधा राधा राधा। और एक दिन मन वशीभूत होकर भगवान के नाम में, प्रभु के नाम में डूब जाएगा। हमें बराबर प्रयास करते रहना चाहिए, हारना नहीं है, हमें डरना नहीं है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन भूत भविष्य की बातों में लगता है, गंदी बातों का चिंतन करता है। बिल्कुल डरो मत, उस समय मन डिलीट हो रहा है, उसकी जितनी वासनाएं वो सब नष्ट हो रही। खूब नाम जप करो, एक दिन देखोगे मन नाम में लग जाएगा। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए ना तो हम आगे खड़े हो जाएंगे। गलती करना मत, अगर गलती हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे जरूर बता देना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आओ, कायर पुरुष मत बनो, निराश होकर विषयों की तरफ भागने की चेष्टा मत करो। थोड़ा चलो और बहादुर बन करके आ। हमें प्रभु ये खेल देखने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। देखो ना, तुम अनुभव करो, इस यात्रा का अनुभव करो। कल्याण तो गुरु और इष्ट के एक संकल्प से हो जाएगा, अनंत ब्रह्मांडों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये अनुभूति तुम्हें कैसे होगी? इसलिए प्रभु तुम्हें छोड़ दिए। चलो आगे बढ़ो, उत्साह पूर्वक बढ़ो। हरि गुरु तुम्हें ऐसे किए हुए, तुम गिर नहीं पाओगे, लेकिन चलना चाहो। कुछ है नहीं, अपने को सब मान लिए तो कैसे? यहाँ चलने पर तभी आनंद आता जब प्रणादपि सुदीचेन। मुझे कुछ नहीं आता, मैं किसी योग्य नहीं। अगर कुछ है तो मेरे हरि, मेरे प्रिया जी बुलवा रहे, मेरे प्रिया जी कर रहे। अपने को मान लिया रसिक, अपने को मान लिया ज्ञानी, अपने को मान लिया परमार्थ का धुरंधर योद्धा, और स्थिति नहीं है। कैसे बात करें? मरना सबको है, एक दिन मरना सबको है। हम सबकी तारीख और समय बिल्कुल निश्चित है। तो मरने के पहले वो कर लो ना जो मरने पर विजय प्राप्त करावे। वो है भजन,
और वो कोई करना नहीं चाहता। जहां दिमाग में थोड़ा आया तो शराब पी लिए, व्यभिचार कर लिए, गंदी आदतें करके और मन को मलिन कर लिया और सोचते हैं मौज में है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। उपासक इनको पकड़ रखता है, काम आया और चला गया अपनी चेष्टा कर, अब वो उसको पकड़े बैठा रो रहा है, ओ काम काम काम। तुम पकड़े छोड़ो, वो गलती क्यों हुई? क्योंकि तुम उस समय भजन में नहीं थे। तो इस समय क्या कर रहे हो? वही गलती का अवसर फिर दे रहे हो। आज से कसम खाता हूं, ये कुछ कसम काम नहीं करेगी। कसम बोलने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलने की जरूरत है। राधा राधा बोलोगे बिना कसम के निकल जाओगे, क्योंकि पावर आ जाएगा। और राधा राधा नहीं तो हर बार कसम खाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत साफ आप अपने अनुभव से देख लीजिए। कसम थोड़ी रोकती है, आध्यात्मिक शक्ति का बल उसे रोकता है, और वो आएगा नाम जप से। और नाम जप करो नहीं, वर्तमान में दुनिया का प्रपंच सोचो, तो तुम जीत नहीं पाओगे माया से। परीक्षित जी से पूछते हैं श्री शुकाचार्य, बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से भय लग रहा है? बोले गुरुदेव, यदि पूरा विश्व तक्षक रूप धारण करके आ जाए डसे तो भी आपकी कृपा से अब भय नहीं है। ये भय इसीलिए लगता है कि जहां हमें जाना है वहां परिचय नहीं, जो हमें करना था वो हमने किया नहीं, इसलिए डर लगता है। हर बात को सह जाना। तास्तिक शस्व भारत, जितना सहनशील होगा उतना बड़ा वो भक्त बनेगा। कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, या काम क्रोध लोभ कुछ भी, सह जाओ, चुप रहो, शांत रहो, सह जाओ। यही बात हमको एक शराबी देव समझाई थी ब्रह्मावर्त बिठूर में। ए देखो तिल तिल ये छवि, तो आज भगवान बन के पूजे। ए बच्चा टूटना है। क्या भगवान का बाहरी स्वरूप था? वो बाहरी तो ऐसे मदिरा पान की एक लीला करते ही दिखाए, लेकिन जब उपदेश मिला तो प्रणाम करके अंदर सोचा भगवान न जाने किस रूप में, और वो शब्द जीवन में नहीं भूला। खास बात होती कि जैसे ऐसे कोई बोल रहा है तो वो शब्द जीवन में नहीं भूला। ये टूटना नहीं, टूटना कैसी भी परिस्थिति हो, टूटना नहीं। वो पल पल में सुनता है, पल पल में देखता है, पल पल में समझता है, पर उसके सिवा कोई होना नहीं चाहिए। बस ये शर्त है। अगर कोई और भरोसा होता तो फिर वो बात नहीं होती। केवल भगवान भरोसे, तो हर एक जगह नहीं, हजारों जगह हमने देखा है कि भगवान ने हर व्यवस्था, हर बात संभाली है। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए। कुसंग से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। ये भले समझ में लोगों को ना आवे, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो। ये वो जहर है जो तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना। संतों की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे आंख वाले को दूर का रास्ता दिखाई देता, पता आगे कुआं है, गिरेगा जाके। तुम्हें लग रहा है बहुत सुंदर मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा है कुआं है, गिरेगा जाके। इतना चतुर है मन कि आपको एक सेकंड के कम हिस्से में स्वीकृति लेके क्रिया में उतार देगा। क्रिया का मतलब बाहरी ही नहीं, अंदर पूरा मनोराज्य शुरू कर देगा, और आप फंसे हुए उसी में डोलते रहेंगे। चतुर उपासक हो। चतुर कौन? रामे भजे थे चतुर नर। राधा 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 राधा, क्योंकि जब आप मनोराज्य में विचरण करने लगेंगे तो नाम छूट जाएगा। नाम छूटा मतलब हानि हो गई। पकड़ो, तुरंत पकड़ो। यही हमारा साथी, यही हमारा मित्र, यही हमारा बल है नाम, जो हमें इस मन की दुर्वासना द्वारा घसीटने पर भी नहीं घसीट पाएगा। श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा कोई साथी नहीं। आप हमारे पास 24 घंटे रहिए, स्वीकृति न कीजिए तो कुछ नहीं है, स्वीकृति कर लीजिए तो हजारों कोस दूर ये शब्द सुनकर आपको हर समय से गोद में रखेगा। ये गुरु वचन ही सदगुरु हैं, उनको आप देखिए तो आपके पास रहेंगे। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक, और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो, या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है।
और ऐसे डॉक्टरों से न मिले, वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है, अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट है, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्तमैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। मन व्यथा पैदा करता है। ध्यान रखना, सह वही सकता है जिसका नाम चल रहा होगा। राधा राधा राधा। हम कई बार उपासक जो नजदीक होते हैं किसी भी अचानक पूछते हैं कहां हो, बोलो बोलो कहां हो जी, कहां हो, क्या चल रहा है, मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, वाणी जी चल जी, नहीं तो क्या चल क्या रहा है, कहां हो, अब चलने लगा, अब चल। ऐसे ही आपको टोकना है, देखना है। जिस समय आप नाम से रहित होंगे उस समय दी हुई मन की व्यथा को तुम नहीं सह सकते, और नाम चल रहा है तो बीच में आ गया उस व्यथा और आपके बीच में नाम चल रहा है पूरा कर। जैसे बुलेट प्रूफ नहीं होता, गोली मारी तो छाती में लगती नजर आई पर वो अंदर प्रवेश नहीं करता, वो जैकेट बुलेट प्रूफ। दुर्गा देवी को कभी देवी नहीं माना, अपनी मां माना। सदैव हम जब कभी पुकारा है तो अम्बा ही कह के पुकारा, माँ बाप। तो हमने दुलार देखा है, उसी समय देखा है माँ का चमत्कार देखा, उसी समय प्यार। अगर देवी को देवी मान के सिद्ध करना चाहे तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देगी, अम्बा है। तो ऐसे ही देवी के दर्शन की लालसा हो और देवी को वात्सल्य भाव से पुकारा जाए, क्योंकि जगदम्बा है ना निश्चित। हमने ऐसे एक नहीं सैकड़ों बार ऐसे देखा है कि माँ बिल्कुल साक्षात विराजमान है और एकदम बिगड़ी बात को 1 मिनट में संभाल दिया, ऐसा। तो अब हमें अभी परसों चिंतन हो रहा था कि देखो अपने अंशी के समीप भेज दिया। ये जितनी देवी शक्तियां हैं ये सब हमारी लाडली जी के अंश हैं। लाडली जी सबकी अंशी हैं, रोज प्रमाण देखो मिल रहा है। तो अपनी अंशी श्री जी के चरणों में भेज दिया। हम कहीं दूसरी जगह नहीं, जो एक धारा निकल रही थी, जहां से धारा निकली उस धारा ने वही पहुंचा दिया, उसका नाम राधा है।